इधर चंबल अंचल की 16 सीटें जीतने के लिए कमलनाथ खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ अपने करीबियों को यहां तैनात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में पशुपालन मंत्री सुनील केदार को कमान सौंप दी है। सुनील केदार ने ग्वालियर चंबल में डेरा डाल दिया है और टिकट के दावेदारों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में सुनील केदार ने भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुनील केदार से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता राज सेन ने। महाराष्ट्र सरकार में पशुपालन मंत्री सुनील केदार ग्वालियर पहुंचे हुए हैं या ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है उपचुनाव को लेकर ये एक अहम दौरे पर आए हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर चंबल जहां आप बैठे हुए हैं, 16 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है किसी को भी सत्ता में मजबूती के साथ रहने के लिए। तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप, क्योंकि एक बड़ा नेता आपका साथ छोड़ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी टाइगर नाम से बेहद प्रचलित हो रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर जिंदा है, कांग्रेस में निशाना साधा है। नहीं, मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जो उपचुनाव है, उस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस 2018 में जीती थी, उसी जज्बे को लेकर यहाँ पे आया हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पे मैं वो पूरी बागडोर संभालूंगा। और एक जरूर समझने की कोशिश करना चाहिए हर इंसान ने कि चुनाव जीतना, चुनाव हराना ये जनता के हाथ में होता है। कोई एक आदमी यदि समझता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो ये मैं वाली भाषा कभी कभी ज़मीन नहीं पकड़ती है। मैं वाली भाषा देखते देखते कब धराशायी पता नहीं लगेगा। तो यहाँ के जनता ने जो 2018 में जो निर्णय किया था और जो वोटिंग के माध्यम से सबूत दिया था, उस चीज़ पे आज भी यहाँ का छोटा आदमी कायम है और उसी को एक साथ रखने के लिए मैं यहाँ पे काम चुनाव का देखने वाला हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जो आपके यहाँ से छोड़ कर गए थे, बागी होकर गए थे, उन्हें बड़ा सम्मान मिला है और सिंधिया का भी कद बड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, केंद्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान भी एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। तो अब जो लड़ाई है वो बेहद मुश्किल हो गई है कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस की राजनीति में हर टाइम आम जनता का विश्वास और प्रेम ही उसकी ताकत बनी हुई है। जब कांग्रेस की विचारधारा चली थी तब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे इस देश में, तब ब्रिटिशर्स के पास पूरी सत्ता भी थी, मसल पावर भी था और उन्होंने इस देश पे राज करने की कोशिश की। पर कांग्रेस की विचारधारा इतनी मजबूत है, आम आदमी का साथ उसके होने के बाद, कि वो ब्रिटिशर्स को ये देश रात को छोड़ के भाग जाना पड़ा। वो विचारधारा आज भी कायम है और वो कायम इसलिए मैं मानता हूँ कि पिछले 2018 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग करके एक दुष्ट सरकार को, एक दुष्ट विचारधारा सरकार को यहाँ से खदेड़ दिया था, तो वही चीज़ आज भी है। इतना ही है कि हमें उसको समेट के रखना है और लोगों के साथ चलना है। बिल्कुल, ये थे महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार, जिनका दावा है कि उपचुनाव में जनता उनका साथ देगी और जो वर्तमान में जो सरकार है, शिवराज की जो सरकार है, उसे उखाड़ फेंकेंगे। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।